हेलो एवरीवन, मेरा नाम तपस्या परिहार है। मैंने यूपीएससी सीएसई 2017 में 23rd रैंक प्राप्त किया है। एंड अभी मैं आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लॉ है उसके बारे में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है मैं वो बताना चाहूँ। लॉ ऑप्शनल के लिए मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। तो वो जो नोट्स मैंने कहाँ से कौन से बुक्स रेफ़र की हैं मैं आपको वो बताऊँगी। तो बेसिकली लॉ में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। जो दूसरे पेपर में सब्जेक्ट्स आते हैं वो थोड़ा कंटेम्प्रेरी ओरिएंटेड है। तो उसमें आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, देन यू हैव क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स एंड कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स। सो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो स्टैंडर्ड्स बुक्स होती हैं जो मोस्टली सारे लॉ स्टूडेंट्स अपने लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मैं अपने सोर्सेज आपको बता देती हूँ जो मैंने यूज़ किए हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। तो मैंने किसी भी सब्जेक्ट, यहाँ पे जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड बुक यूज़ की है। बाकी जो बाज़ार में AK जैन के जो नोट्स आते हैं मैंने वो भी यूज़ किए हैं। वो सप्लीमेंट करने के लिए अपना जो स्टैंडर्ड बुक है उससे जो नोट्स बनाए हैं उसको सप्लीमेंट करने के लिए मैंने अपने नोट्स में ही उनको इंक्लूड किया हुआ है। तो पहला जो है सब्जेक्ट उसके बारे में बात करूँगी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैंने नरेंद्र कुमार से पढ़ाई की है उसकी, और उसके बाद मैंने नोट्स भी नरेंद्र कुमार से बनाए हैं। नरेंद्र कुमार मैं आपको सजेस्ट इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि बहुत ही कंसाइज और सिंप्लीफाइड वे में उन्होंने सारे जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है। और मैंने ये बुक पर्टिकुलरली इसलिए रेफ़र की क्योंकि मैंने कॉलेज टाइम में इसी से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा था। दूसरी बात, जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैंने बेसिकली जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको रेफ़र करते हुए नोट्स बनाए हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स की कोई भी बुकलेट आपको बाज़ार में मिल जाएगी जो सारे हर साल के हर टॉपिक के हिसाब से जो उन्होंने क्वेश्चंस कंपाइल करके रखे होते हैं आप वो ले सकते हैं। तो आपको इससे एक आइडिया हो जाता है कि जो टॉपिक है उससे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, क्योंकि लॉ स्कूल में हम जो पढ़ाई करते हैं वो थोड़ी अलग तरह से पढ़ते हैं। हमारा एक ओरिएंटेशन अलग होता है उसको पढ़ने का, और यहाँ पर एक ओरिएंटेशन अलग होता है। ये हुई बात कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए मैंने जो बुक रेफ़र की नोट्स बनाने के लिए वो थी MP जैन, एंड अगेन मैंने AK जैन के जो नोट्स आते हैं वो यूज़ किए, और मैंने एक कंसाइज वे में कुछ जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में अपने नोट्स प्रिपेयर किए। सो नाउ मूविंग ऑन टू इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के नोट्स बनाने के लिए जो बुक मैंने रेफ़र की वो है HO अग्रवाल, लेकिन मैंने बड़ा वाला एडिशन जो आता है उसका मोटा वाला बुक वो रेफ़र किया क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। और अगेन इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स रेफ़र किए, जो टॉपिक्स आते हैं उसी हिसाब से मैंने नोट्स बनाए, और इसके लिए मैंने किसी और नोट को रेफ़र नहीं किया है। देन मूविंग ऑन टू लॉ पेपर 2, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी IPC की। IPC के जो टॉपिक्स हैं अगेन मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स रेफ़र किए, और उसके बाद मैंने नोट्स बनाए हैं। जो बुक रेफ़र की है वो है PSA पिल्लई की IPC। इट इज़ अगेन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक, लेकिन उसमें बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको एक्सप्लेन किए हैं सारे टॉपिक्स। तो आई वुड रेफ़र दैट बुक, आपको वो ऑनलाइन भी मिल सकती है। देन टॉर्ट्स के लिए मैंने बांग्या रेफ़र की और मैंने उससे नोट्स बनाए हैं। मैंने कोई और नोट्स उसके लिए यूज़ नहीं किए हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए मैंने अगेन अवतार सिंह एंड बांग्या रेफ़र की है, जो कि पूरी तरह से सब्जेक्ट को कवर करती है, एंड बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में उन्होंने टॉपिक्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया है। देन मूविंग ऑन टू कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स। तो कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स में जो टॉपिक्स आते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड जो IPR है, तो IPR के बारे में मैंने कंसाइज नोट्स जो AK जैन के आते हैं मैंने वो पढ़े हैं। बाकी मैंने इसके लिए कोई बुक रेफ़र नहीं की है। एंड इस बार जो पेपर आया था उसमें IPR के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो आई गेस ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस नाउ। सो ये आप सिर्फ कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट करके छोड़ नहीं सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये गलती मैंने की थी कि मैंने IPR को बहुत सीरियसली नहीं लिया। पहली बात ये थी कि मेरा IPR कॉलेज में ऑप्शनल नहीं था, तो मैंने वो पढ़ा नहीं था। तो इस चक्कर में मैंने यहाँ पर कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट समझ के मैंने उसे इग्नोर भी किया। आई गेस IPR बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू रेफ़र अ गुड बुक फॉर इट। और जो टॉपिक्स हैं कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स के अंदर, जैसे कि RTI एक्ट या PIL
और तो इनकी पढ़ाई मैंने मोस्टली इंटरनेट से की है। कुछ जो क्वेश्चंस जिस तरह से आए हैं मैंने उन्हें देखा और मैंने इंटरनेट से सर्च करके सारे अपने आंसर्स प्रिपेयर किए। और जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट या फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इनके लिए आप किसी भी स्टैंडर्ड नोट्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। एक और चीज़ है, अगेन इसके 2 पेपर होते हैं तो आपको आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं है लॉ ऑप्शनल के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छे से अपना जो टॉपिक है वो प्रिपेयर कीजिए और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं जिनको आप प्रेफर करते हैं नोट्स बनाने के लिए, आप उन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे आप अपना एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। एंड लॉ पेपर के आंसर्स लिखना, यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो एक तरह से एनीवे इजी हो जाता है, क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस की हुई है पहले अपने कॉलेज एग्जामिनेशंस में। और यदि आप लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं है। तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को लेके, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग डेली नॉलेज ट्रैक। थैंक यू।